है। आइए कवि सम्मेलन की शुरुआत में ही कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं और ऐसे नहीं तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बुलाते हैं श्रवणदान जी शून्य को। मैं खड़ो हुई नहीं तो आपने अंदाज तो लागो कि मंचरोत्सव ऊंचो कवि मैं ही हूं। सबों पहली परमवीर मेजर शैतान सिंह री धरती हूं, परमवीर मेजर पीरू सिंह री धरती ने बहुत बहुत प्रणाम वंदन। वाह 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 वाह। राजस्थान का एकमात्र दो परमवीर जको एक आप दियो और एक हमारी जोधपुरी धरती दियो, इन वास्ते बहुत बहुत वंदन। और दूसरो वंदन कि एक बेटो आप रे पिताजी री याद ने पावन बनाने तो ऊंचो बनाने वास्ते कवि सम्मेलन नो आयोजन कर रही हो, तो एक पति आपरी पत्नी पावन स्मृतियों ने जिंदा करने वास्ते तो सुंदर आयोजन कर रही हो है। अद्भुत संगम है भाई साहब। इन वास्ते आप और विश्वास रख जो कि अपन अटे वीरता भी है, प्रेम भी है, सद्भाव भी है। और खान साहब, अली साहब और करणी सेना अध्यक्ष बाप जी सगड़ा लोग जगह अटे एक मजबूत तैयार करियो, तो मैंने बहुत खुशी हुई। मेरे जीवन रो पहलो सम्मेलन है जटे दो धर्मरा लोग मिलन एक आयोजन कर रियो है कि अच्छी है ये प्यार की गंगा बहने दे, कि अच्छी है ये प्यार की गंगा बहने दे, क्यों करता है देश में दंगा रहने दे, हरे केसरिया रंग में मुझको मत बांट, मेरी छत पर केवल एक तिरंगा रहने दे। वाह मेरी छत पर केवल एक तिरंगा रहने। वाह। अब देखो सर मारो तो थोड़ा सा सैंपल ही हो, बाकी असली परिचय जको ओम सा दियो नहीं बे ओम से बात हुई मारी तो संपत जी भाई साहब रे सामने मैं एक प्रश्न रखियो। मैं क्यों भाई साहब वो खुला रे मान आप इतो बड़ो आयोजन कर रिया हो रहा, ठंडी रात है इन मान सब श्रोतार कवि की कर बैठला, क्यों टेंशन मत लो, ओम डायनामाइट आ रही है, इन्हीं गर्मियों ही ना आ जाई नड़ो ही नहीं भागे। जिन टाइम भी ही लागी आप बारूद जलाए दिया, और राज साहब बीच रमाने भी जिन टाइम जरूरत पड़ी बारूद जलाए दियो। एक बार जोरदार तालियां भाई ओम जी वास्ते बजा दो, आप बहुत शानदार संचालन कर दिया है। और देखो मारो तो सीधो परिचय है सा संपत जी भाई साहब एमडी साहब के ए नाम लियो नहीं श्रवणदान शून्य, तो मैं आपने बताओ चाहूँ कि मारो नाम श्रवणदान शून्य क्यों पढ़ियो। देखो एक्चुअल बात है कि शून्य की खोज कौन करी, आर्यभट्ट करी, लेकिन वो सैद्धांतिक खोज करी ही प्रैक्टिकल मारे पिताजी करियो। मैं जिन स्कूल में पढ़ता हूँ सा तो मारे बेटे एक सिस्टम हो के जको छोरो जितना नंबर लाओ तो जको बच्चों जितना नंबर लाओ लो नाम वही हो जाओ। तो हमारा हाथ एक लड़को हमेशा 5 नंबर लेना आओ तो बिनो नाम 5 नाम पढ़ गो, एक लड़की रितिका जी 11 नंबर लेना आओती बिनो नाम 11 सी देवी रेगो। आप अंदाज लगा सको कि मारो नाम शून्य क्यों पढ़ियो। क्लास का टॉपर आते नीचे शू। अब देखो जिन टाइम भी क्लास रे माते संकट आओ तो सा क्लास रे माते संकट आओ तो जन मैं भी संकट में ताड़ दो। एक दिन गुरुजी सवाल पूछियो कि बताओ बच्चा 1974 में राजस्थान में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। पूरी क्लास माते संकट आएगा, क्यों हमारी क्लास तो इन टाइप ही, लेकिन मैं हिम्मत रख हाथ ऊपर करियो क्यों शाबाश बेटा बता। मैं क्यों सर मेरा जन्म हुआ। क्यों रे नालायक थे ध्यान को नहीं, 1974 में राजस्थान रे पोखरण शहर रे माने भारत सरकार परमाणु विस्फोट करियो। मैं क्यों गुरुजी कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार परमाणु विस्फोट भारत सरकार करे, कभी कभी हमारा पिताजी भी कर सके। बहुत बढ़िया, आनंद आ रही हो तो एक बार जोरदार तालियां जोधपुर वास्ते भी बजा सको। देखो हमारा गुरुजी हमारा विराजोड़ा भागीरथ जी भाग्य बहुत बड़ो सानिध्य है, और स्वामी ओमनाथ जी विराजोड़ा बहुत बड़ो सानिध्य। तो महाराज को गुरुजी अनिसाबे धनी लोग स्कूल में माने पढ़ाता तो मारो कहीं टारगेट में आपस में लड़ी था जन मां टाबरन कूटता। अब हमारे पिताजी रो टारगेट 11 फुट रो हो, बे कूट मैंने हवा 6 फुट तक रोक दियो। एक बात जो को हमारा गुरुजी क्या होता नहीं हमेशा इतनी अच्छी क्या होता कि एडवांस सोचो और स्मार्ट बनो। क्यों जिंदगी में सब सक्सेस होना हो तो एक ही बात याद रखनी, एडवांस सोचो और स्मार्ट बनो। मैं क्यों सर ठीक है। एक दिन गुरुजी ने बहुत तेज बुखार आएगो और मैंने क्यों जा बेटा अपन मेडिकल स्टोर में तो एक बहुत अच्छी बुखारी पैरासिटामोल गोली लेना। तो हमारे तो छोटो सो गाँव खेजड़ला और एक ही मेडिकल स्टोर, और जोगरी बात के उन दिन वो मेडिकल स्टोर बंद। अब मैं साहब 3 घंटा स्कूल पहुंचियो और गुरुजी मैंने 2 घंटा मुर्गो बना क्यों नाला 3 मिनट रो काम हो 3 घंटों करियो। मैं क्यों गुरुजी आप इस तो कहो कि एडवांस सोचो और स्मार्ट बनो।
मैं क्यों सब स्मार्ट बनने वाला मैं तो एडवांस हो जो कि तू कहीं हो जो कैसा मेडिकल स्टोर बंद हो जाने पर मैं तो शमशान घाट में लगड़ा गड़ा कराया और कहीं घर से अगली बात हो जो गुरुजी छूट देती मैंने तो। वाह वाह वाह, ये है श्रवण जी की 2020 बैटिंग। अगर एक बार आपके दिल को छू रही हो तो जोरदार तालियों के साथ। कि शब्द सुमन पाते ही है मेरा मधुर कल्पना पीता हूँ, मैं वाणी का राजदूत हूँ कलम की खातिर जीता हूँ। वाह वाह, पीछे पीछे लेना तो मैं इन वास्ते होना थाना ठान आगे जो भाई वही छोटे मोटे कवि तो है ही है। हाँ, सैंपल तो देना ही पड़ेगा। शब्द सुमन पाते ही है मेरा मधुर कल्पना पीता हूँ, मैं वाणी का राजदूत हूँ कलम की खातिर जीता हूँ। मेरी कलम का वादा है सत्य बात पर अड़ने का, न्याय धर्म के लिए हमेशा सबसे तनकर लड़ने का। मरुधर की माटी में उपजा करणी पुत्र का लघु उदाहरण हूँ, और जज्बातों से जूझने वाला कवि परंपरा का चारण हूँ। कवि परंपरा का चारण हूँ। अब खुदरे परिचय में तो कविता लिखनी पड़े, क्योंकि पिताजी कही यार पूछ लिया कि थाने कहीं कविता लिखनी आवे कहीं तो मैंने हुणावनी पड़े जा, क्योंकि हमारे पिताजी जो है निशा बे पिताजी टाइप का पिताजी है। अब आपने ध्यान है एमडी साहब, आप तो पिताजी के सम्मान में तो बड़ा आयोजन करियो, तो मैं भी हमारे पिताजी के सम्मान में बात बताए तो हमारा पिताजी टाइप का पिताजी है कि हाँ मैं जान सीधो खड़े रह जाऊं तो क्या नजर मिला रहा है नीचे देख, तो नीचे देखा है जैसे नीचे देख करके सामने नजर मिला के बात कर, नीचे क्यों देख रहा है, एड़ा पिताजी है। तो मारो जिन टाइम परीक्षा रिजल्ट आओ तो जन पिताजी डर तो मैं रिजल्ट सुनने जाओ तो कोनी, मैं हमारे दोस्त ने कहो तो कि तू रिजल्ट सुनने जाइए और फाचो आओ तो रिजल्ट मैंने कॉर्ड वर्ड में बताना है। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल रह जाऊं तो बे ना मैं बढ़तो ही कहना राम, अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल रह जाऊं तो कहना राधे राधे, और अगर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल रह जाऊं तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मारो मित्र प्रगति पत्र ले जो ही गर्रमा ने एंट्री लेवता ही बोल दो बोलिए सांचे दरबार की। आप अंदाज लगा सको मारो रिजल्ट का ही रहे हो तो मेरे गुरुकुल आश्रम रमान में शिक्षा ग्रहण करियो तो आप अंदाज लगा सको मैं कितो विद्वान कवि हूं। पर देखो कि जिन स्कूल रमान आप लोग पढ़िया शिक्षा ली और बिन स्कूल की बदौलती आपा ये तो डीओ साहब रियोड़ा है संपजी भाई साहब तो आने तो अनुभव है और जांच है अच्छी तरह से स्कूल कई महता रिया करे। मैं 4 पंक्तियां आपने निवेदन करूं कि तप अर्चन पूजा मन्नत से, कि तप अर्चन पूजा मन्नत से जिस वर का नहीं भाव फला, आशीष दुआ और वचनों का जब कोई जादू न चला, ऐसे विषम हालात में विद्या यश धन मान सफलता देती, सब धन में विद्याधन ऊंचा, ऊंची सब में पाठशाला, सब धन में विद्याधन ऊंचा, ऊंची सब में पाठशाला। और एमडी साहब कि कोई कहता पाक मदरसा, कि कोई कहता पाक मदरसा, कोई नाम कहे चटशाला, किसी नजर में विद्यालय ही सनातनी गुरुकुल शाला, नाना नाम कहें तो क्या सार सकल सब एक ही है, जैसे एक पिता परमेश्वर वैसे ही एक पाठशाला, जैसे एक पिता परमेश्वर वैसे ही एक पाठशाला। शानदार। देखो कोरोना जिन टाइम चलियो नहीं ओमसा उन टाइम कहीं एक निवता आवना बंद रहेगा, और हमारे मारवाड़ लोगों रे शौक कहीं है जिमनी, तो 6 महीना तक कोई न्यूतो नहीं आयो, कोई एसडीएम साहब रे परमिशन हो, अपने पीओ साहब रे परमिशन हो, एक कुंकुपत्री मारे घर आई सा कुंकुपत्री आवता ही मैं घर सब राजी रिया, तो मारे घरवाली क्यों मैं जी मन जाऊं, और मैं क्यों 50 जन री लिस्ट जीन भी हूं एक जना रो न्यूतो हो जन पहले तो मारे बेस रीन पछ आखिर मान क्यों थी जाओ जी मन, लेकिन जी मो की कर मैं क्यों थू बताई दे। अब देखो सर कवि री पत्नी तो कविता में भी जवाब देवे, बाकी हो के कंता ऐसा जिम नहीं मने क्यों की कर जी में जन मैं मैंने 2 लेना सुनो पहली, मैं क्यों जिम या जीमन जिम सिया और जिम जिम ले सिया अंत, कि जिम या जीमन जिम सिया और जिम जिम ले सिया अंत, खाट चढ़िया घर आवसिया था सुगुणी रा कंत। जन बाकी नहीं यूं नहीं जीमनो है बा मन भाजी हिदायत दी कि कंता ऐसा जीम जे जैसे फाट मरंत, क्योंकि कंता ऐसा जीम जे जैसे फाट मरंत, और मैं रांडी रो सोच नहीं परगर और करंत। वाह भाई साहब वो तुम्हारे बहुत बड़ा सम्मान है और प्रेम है आप लोग। एक बढ़िया फोटो खींचो कल अखबार में आवनी जो जैसा। हाँ संपत जी भाई साहब ये आएगा फोटो खींचने कदर हो।
પછી મને કઈ છે ઘરવાળા પૂછીને હિત ગયા જણ ભાઈ ફોટો બતાવું કે ઉઠ ગયો મારે કઈ દુઃખ છે हाँ अच्छा यूँ है क्या देखो आप तो झुंझुनूर आदमी हो झुंझुनूर आदमी तो बहुत होशियार रिया करे साहब मेरे तो बे जो को पुराने टाइम में मराठे कहीं है कि झुंझुनूर साइड में जगह चारण बंधु मारी रिश्तेदारी हिसाब हूँ मैं तो इन्हें जानो जो को बे झुंझुनूर वाला भाई साहब जो को मैं बार आया नहीं सा जरा लाल पहाड़ी कोई तालाब है तालाब रे मान खड़िया आई थी सर्दी मान गोडा गोडा हानी पानी तक खड़िया और मैन पहला स्थान पे बट गाड़ी रोकन क्यों यार वो अजीब आदमी है 60 साल की उम्र है और इतना इतना गोडा गोडा पानी मान खड़ा ने सर्दी मान जुकाम नहीं बन जाए जने गाड़ी रोकन पूछो मैन पहला स्थान में क्यों भाई साहब कहीं कर रही हो क्यों सब मछलियां फंसा रही हो पहला स्थान मैं क्यों यूं है सर्दी रो मौसम है ठेको कनी छे आ जाओ कनी एक दो पैक बनाएला बस बट जाता जाता मैं पैग लगाओ थोड़ा पहला सान मैं पूछो मैं क्यों भाई साहब पचे सुबह पचे कितनी मछलियां फंसाई क्यों थे 13वीं मछली हो इन टाइप का चूरू विद्वान आदमी है एक देखो अपने चूरू एक आदमी कहीं सा कार खरीदी अब कार खरीदता ही मैं गाँव रे मान रहने वाला लोग कार खरीदे जाने कोर्ट गई रह मैं शहर में जाऊँ मैं शहर में रवाना होया हमारा मित्र या बे मैंने बैठा दियो साइड में सीट में थे और वे चूरू मान जो एंट्री ली तो मेन चौराहे में लाल बत्ती रो सिस्टम दिया करे साहब के गाड़ी रहे लाल बत्ती उठ रोकना पड़े अब गाँव वाला आदमी ने कहीं टाके लाल बत्ती कने रोकनो हरी बत्ती कने रोकनो मैं तो धुंध चले कोर्ट गाड़ी चलो पार करता ही वे पुलिस भाई साहब जी में आया गाड़ी रोक्यो गाड़ी भाई साहब गाड़ी साइड में लगो अब देखो चूरू आदमी कितना विद्वान आदमी है गाड़ी साइड में लगा क्यों भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस क्यों सर लाइसेंस तो है ही कोई क्यों तो आरसी क्यों सर चोरी री गाड़ी री कोई आरसी रह गई क्यों रे गाड़ी चोरी रही है गाड़ी चेक करो क्यों सर गाड़ी चेक मत करो गाड़ी में 2 नंबरों माल है अब गाड़ी में तो मैं बैठा संपजी भाई साहब मैं बेड़ो रियो अब वो कांस्टेबल वे ड्राइवर साहब दोनों अपने चूरू वाला भाई साहब ने गाड़ी नेड़ा यार मैं डरियो मैं क्यों 2 नंबरों माल मैंने कहीं बता रही हो तो मैं कांस्टेबल साहब कहीं निर्णय बदल दियो डिप्टी साहब ने फोन करियो क्यों डिप्टी साहब जाप तो लेना हो क्यों कहीं रियो क्यों सर एक आदमी आयो है चूरू है और लाइसेंस नहीं है आरसी नहीं है और गाड़ी मान 2 नंबरों माल है अबे साहब डिप्टी साहब जाप तो लेना आवता ही पूछो अपन चूरू वाला भाई साहब ने क्यों भाई साहब लाइसेंस क्यों लॉस क्यों यार लाइसेंस है तो आरसी क्यों आरसी लॉस क्यों तो गाड़ी चेक करो गाड़ी तक नहीं जाऊं ढुका जने वे चूरू वाला भाई साहब क्यों कहता है डिप्टी साहब आप ही ना आदमी रो विश्वास कर लियो ओ तो अबार कह दे कि लाल बत्ती क्रॉस करी थे मान लो और चूरू आदमी रो दिमाग है बाल तो यूं है बड़ा सा के आपने ध्यान नहीं जगह वे टाबर जल में नहीं जन 2 स्त्री भी ने माता माता हाथ फेरे करे छोटा था करे तो माँ फेरे जन माँ हाथ फेरे जन तो बाल बटे और जिन टाइम लुगई हाथ फेरे जन बजे बाल साफ रह जा और हमारे शर्मा जी ने तो पूरा मॉल हो आप अंदाज लगा सको वो तो अनुभव ऐसा आप लोगों ने ध्यान नहीं जब मार्जन क्यों कह बड़ो मंच में तो बचे हैंग बात क्या गड़बड़ भी हो सके अब देखो चूरू आदमी विद्युतारी मन एक और बात याद आएगी एमडी साहब के एक चूरू आदमी अपन साउथ इंडिया में माने दुकान खोली हाँ मैं एक बिहारी की दुकान है बिहारी भी बहुत मेहनती रिया करे अब कहीं सा गोटे कंपटीशन चलियो मारवाड़ रे बिहार रे कंपटीशन चलियो जो ओमजान में बता रही है बट बिहार में सरबत नाम राख दो वो चेंज कर दो जो वो बिहार रे मारवाड़ रे कंपटीशन चलियो शेखावटी रे विनमान कियो के घी 600 रुपये किलो देसी घी टैग लगे बिहारी रे अपन मारवाड़ा शेखावटी वाला भाई साहब क्यों के मारू ज्यादा बेच दे यूं बे लगा दियो 500 रुपये किलो बिहारी कंपटीशन में तो उतर को वो लगा दियो 400 रुपये किलो ए लगा दियो 300 रुपये किलो वो लगा दियो 200 रुपये किलो अपना वाला चूरू वाला भाई साहब लिख दियो देसी घी 100 रुपये किलो अब यार 100 रुपये किलो देसी घी लोग बागाऊ रह जो को नहीं क्यों एड़ा केड़ा थे कटर है क्यों है तो चूरू साइड रहा है शेखावटी मारवाड़ रहा है और लो पूछा क्यों भाई साहब देसी घी 100 रुपये किलो दो कहीं दुकान उठावनी है क्यों मैं चूरू रहूँ मारवाड़ हूँ झुंझुनू रहूँ मन्ने तो सलाह मत है पहली बात तो आ है और दूसरी बात है कि घी राखे कौन है क्यों मैं तो इन्हें लेन मत लेना हूँ इन्हें टाणियां उठाई दो हाँ ये तो सीधा तो बहुत है इतना सीधा जो वे हमारा आकाश जी क्या करे कि राजस्थान में पुलिस और वे नेता लोग तो बहुत सीधा है पुलिस तो इतनी सीधी है कि जको दो जो कोई चुपचाप ले ले राजस्थान की पुलिस तो बहुत ही सीधी है अब देखो सब हमारे पेड़ा से है ना ये बहुत परम मित्र है
और परम मित्र है आरो एक एक्सपीरियंस क्यों कवि सम्मेलन में मैंने हाथ ले जावे और ए स्कूल रे माने पढ़ाओ तो आरे कहीं शुरू में ड्यूटी लागी नहीं सा आपने ध्यान नागौर रमान गांव रमान लागे गांव रमान ड्यूटी लागी खुदरे गांव में खुदरे गांव रमान ड्यूटी लागी जो को बट टीचर लोग आपने आरी ड्यूटी कहीं है संस्कार और शिक्षा देवनी अबे साहब बे ड्यूटी लाग गई नया नया जो को ट्रेनिंग करने जाने बे कहीं रूल्स रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा पता है करे अबे साहब बे जो ही कोई छुट्टी लेने बच्चा हो कोई एक आंगली ऊपर करे कोई क्यों यूं नहीं करनो जिन टाइम पे आप बाथरूम जानो रे तो कह देना साहब आप आया सा और कॉडवर्ड निकालिया उठे अब एक छोरा रखा रियो सा के बाथरूम जाऊन दीर्घ शंकर की जन वो आयो ले जाओ क्यों इनो तो कॉडवर्ड मां साहब बतायो को नहीं अब वो आवरण कियो सा के गुरुजी आप रा बाप आया सा ए कहीं लई गांव में ड्यूटी लागोड़ी पिताजी देख क्यों ढाणियों आएगा नहीं है ए क्यों रे गेला आप रा बाप आया जने वो यूं मदन कियो के वाजन मैं आऊंदे बचे एड़ा हालात भी रह जाए करे साहब कभी कभी अब देखो साहब संस्कार शिक्षा देवे नहीं जन ए स्कूल में माने सब बच्चा ने सिखा दियो कि भाई नमस्कार करना हाथ जोड़ो नमस्कार करना कदे भी गुरुजी मिल जावे प्रिंसिपल साहब मिल जावे तो अब साहब और जो स्कूल है नहीं सा स्कूल लाल साइड में एक बेरो है बेरा में तो हम जो आप कुओं बेरो मतलब कुओं बेरो ओपन वेल सुबह सुबह योग में उन टाइम में बाबा रामदेव जी की क्लास शुरू हुई जी बे घूमने जाओ तो जो बेरम पड़ गया अब साहब जो को पड़ गया मैं अंदर ही रहा थी अब पानी तो होको नहीं पानी मैं हाका करिया क्यों बचाओ 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 उठी कोई 10-15 टाबर लाई सुबह सुबह बेगा कोई खेतर मान दावता जन बेके यार कोई बेरम पड़गो आदमी बे लाया रसी लान मा टेरीन टेरुरान में नीट 4-5 टाबर मिलरान रसी खींच जी बेरा मुहाना मत जो ये आया कि मां साहब ने देख दई और संस्कार सिखाड़ा बे रसी तो छोड़ दी क्यों नमस्कार से अबे लाइफा जमाए पड़ अब थोड़ी देर कहीं प्रिंसिपल साहब आएगा बे आवाज में हाका उड़िया क्यों बचाओ 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 फिर रसी टेरो ना ठेठ बेरर मुड़ा अब ए लाई संस्कार देव ना ए प्रिंसिपल साहब ने देख भाई ए रसी छोड़ क्यों नमस्कार आ संस्कार है शिक्षा वाह हाँ टाइम भाई साहब देख रहा है पहुंचे टाइम देख रहा अच्छा कौन देख रहा है तो मोबाइल ही देख रहा है आज देखो मोबाइल दौर रमान कहीं ऐसा हमारे बटे गाँव रमान है एमडी साहब एक धनी लोग लड़ीजिया धनी लोग धनी ने बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा वो क्यों मैं तो इन गर्मी नहीं रहूँ वो साउथ इंडिया रमान जान आप बिजनेस शुरू कर दियो लेकिन आपने ध्यान नहीं जाए कि 4 महीना 6 महीना 12 महीना बाद रमान घराने की याद आवे जे वो सब फोन करियो उठूँ फोन करियो क्यों आज याद आएगी इन घरवाले ने फोन लगाए फोन में नौकर उठा होता है क्यों रामलाल क्यों जी मालिक क्या मैम साहब क्या करे क्यों मैम साहब तो साहब रहा तक खानो खा रही है वो क्यों रे मैं तो अटे हूँ ने मैम साहब क्या साहब रहा था खानों का क्यों तू अपन लाल कमरा में पिस्टल है क्यों है कि दोनों ने उड़ाई दे वो क्यों से जब ठे ठे दोनों ने उड़ाई दिया उड़ान क्यों साहब उड़ाई दिया क्या तो उड़ाई दिया तो अपने घर लारे बगीचो है के बगीचा रमान दोनों ने जान गाड़ दे वो क्यों सा अपन घर लारे तो चक्की है अटारी क्यों सॉरी यार रॉन्ग नंबर है कई तरह ना हालात रह जाए करे इन बात मोबाइल रो उपयोग तो जो राज साहब बतायो नहीं कि लिमिटेड ही करनो आपने खोटो रह जाए करे है ना मैं जिन टाइम मोबाइल नहीं होनी सा मोबाइल अब तो नहीं है कि बच्चा मोबाइल देख देख में कई तरह रहे प्रसंग सीख जाए करे तो मैं गई छोटा जन थोड़ा सा एक प्रसंग सीखियो नहीं प्रसंग सीखियो जने गुमसुम रहना शुरू करियो जने हमारे पिताजी आपने ध्यान नहीं पिताजी टाइप रहा पिताजी आ बेक्योर तू हैंग दिन कांच देखे बोले कोनी पटे कोनी कई चक्कर है मैं क्यों पिताजी मने इश्क रे क्यों रे वो इश्क रह गई है क्यों वो इश्क एक वायरस है मैं वन पिताजी ने हम जा रही हूँ मैं क्यों पिताजी इश्क एक वायरस है और जिन दिमाग में बढ़ जाने पचे विनो बोध नहीं उतरे जन हमारा पिताजी बे न रहा में इशारो करन क्यों आडार लार धन पाई दिखे मैं क्यों होट क्यों वो एंटीवायरस है हाँ वो वायरस ने 1 सेकंड में फॉर्मेट कर दी टेंशन मत ले तो इन वास्ते इन मोबाइल में चक्कर रमान कही है ज्ञान आया करे सुबह सुबह इन चीज़ा थे ध्यान रख जो थोड़ो अब देखो मीडिया लोग जो अट पता रही है मैं वहाँ बहुत प्रणाम करनी चाहूँ सब क्योंकि हो सके बच्चे मैं हमारे बारे में कोई 2 लाइना कहूँ तो मैं हमारी फोटो छाप दे माने तो वही लालच ऐसा
अब देखो मीडिया वाला लोग है जो कोई मीडिया वाला कहीं रिया करे खबर ने बड़ा चढ़ान बे मारा आवता ही कविया ने सब किया आप चार लेना लिखन दे दो मैं सुबह अखबार में माने छाप दूं तो मारा बड़े एक पत्रकार जगो वे बड़ा चढ़ान लाइना देवता नहीं जने वे संपादक जी फोन करियो कि यार इतनी कहीं न्यूज ने बड़ा चढ़ान दे रही हो थोड़ी थी शॉर्ट में भेजो क्यों सर ठीक है अब मैं ध्यान रखूं अब मैं न्यूज भेजी सा कि एक व्यक्ति न्यूज सुन जो आप कि एक व्यक्ति तिल्ली जलाकर पेट्रोल की टंकी चेक कर रहा था उम्र 32 वर्ष आप अंदाज लगा सको कि इन्हों ज्यादा कहीं सॉर्टिंग रह सके अब देखो हमारे घरवाली साहब चौथी पांचवी पढ़ी ज्यादा पढ़ी को नहीं एक दिन अखबार में न्यूज आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी रूस गया हमारे घरवाली क्यों है हो प्रधानमंत्री जी ने तो घरवाली कोने वाले मना है कौन वे रूस गया अरे मैं क्यों गली रूस गया मतलब रूस की यात्रा में तो गया है एक दिन अखबार में न्यूज आएगी रेल में सोने के डब्बे लगाए जाएंगे हमारी घरवाली क्यों है हो प्योर होनारा लगाए कहीं अरे मैं क्यों स्लीपर कोच सोने के डब्बे मतलब स्लीपर कोच इन टाइप की भी न्यूज जगह है कंफ्यूज कर दिया करे एक आदमी से नई नई शादी रेवता ही ठंडा कोड रह भाई मारे भी कोई बेटो रह जा टाबर रह जा वो खैलर में खोड़ राशिफल देख तो राशिफल देख और बहुत न्यूज पढ़ी कि मित्रों के सहयोग से काम बनेगा अखबार वाला कंफ्यूज भी कर दे साहब एक बार जोरदार तालियां बजा दो ताकि मने भी लगे कि आप कवि सम्मेलन सुन रहे हो हाँ तो मारवाड़ी री मिठास है और आप लोगों का प्रेम है बाकी मार्के नाडो की नहीं है मैं कोई बहुत बड़ो कवि नहीं हूँ बस अपने संपत जी भाई साहब एमडी साहब रो प्रेम है कि पहला सामान बुला दियो और मैं 2 मिनट आप बीच रमाना आएगा बहुत लंबी टीम है एक छोटी सी कविता मैं आप सामने पेश करूँ और छोटी सी कविता री छोटी सी भूमिका आई है कि कवि सम्मेलन में जिन टाइम भी कवि जावे जाने मैंने लिपापा मिले जो राज सा बताता ओम सा बताता कि लिपापा मिले जाने सरस्वती जो है वो सपना मान के भाई तू वो कविता लिखनो काम कर रही है और समाज रो आयनो दिखानो काम है और इन बदला रमान तो रुपया मांग रही है आप बात ठीक नहीं है इन बात ने ले और मैं एक कविता लिखी और बस सिर्फ 1.5 मिनट की कविता है और आपने ध्यान रखा 1.5 मिनट रोके पूरी रात काटता अगर मैं 15 मिनट की कह दूं तो हमारी कविता कौन सुने हाँ अच्छा 2 लिपापा है ना बहुत बढ़िया साहब डाक टिकट भाई साहब रे माते जारी रियोड़ मने बहुत खुशी थी सर मैं क्यों कहते ही मारे पिताजी रे वास्ते कोई एड़ो सुपारिश वगैरह कर तो मारी कोई डाक टिकट तो आप कटा दीजो की नहीं तो लिपा हाँ जीवता कटा हाँ चलो कविता में आपने सुनाना चाहो तो कि सरस्वती सपना में आवे कबीर और कई बात हुए कि एक रात स्वप्न में माँ शारदे से मुलाकात हो गई कि एक रात स्वप्न में माँ शारदे से मुलाकात हो गई झुककर लिया आशीर्वाद तो कविता पर भी बात हो गई मैया बोली वत्स आजकल तेरी कविताओं के चर्चे चल रहे हैं और कविता बेच कर तेरे घर के खर्चे चल रहे हैं वाह मैं बोला माते तेरी वाणी से तेरे दिए हुए आशीर्वाद से वाणी में रस घोल देता हूं और इन वाचालों की जमात में मैं भी थोड़ा बोल लेता हूं वाह 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 कि इन वाचालों की जमात में मैं भी थोड़ा बोल लेता हूं मेरे दोस्त कुछ प्रेम की रसदार है कुछ वीर के सरदार है मैया बोली वत्स सुनो अच्छा है कि कविता करते हो मैया बोली वत्स सुनो अच्छा है कि कविता करते हो लेकिन 4 बात कहने में भी पैसों की मांग करते हो मैं बोला माते तेरी वाणी को गीत बनाकर गाने का आदी हूं और कविता बेची है मैंने मैं कवि धर्म का अपराधी हूं लेकिन माते कविता तो युग युग से बिकती आई है पहले राजा के दरबारों में तो अब मंचों पर सस्ती आई है पहले राजा के दरबारों में अब मंचों पर सस्ती आई है एक बात और सुनना माँ फिर चाहो जो तुम मेरी सजा चुनना माँ मैंने चरित्र नहीं बेचा
माँ मैंने जमीर नहीं बेचा, माँ मैंने धर्म नहीं बेचा, माँ मैंने ईमान नहीं बेचा, माँ मैंने कर्तव्य नहीं बेचा, माँ मैंने इंसानियत नहीं बेची। अरे देख बेचने वालों ने क्या क्या बेच डाला, बहन बेटियों मासूमों की इज्जत को नोच डाला। अरे नहर सड़कें पुल रेलों को खा गए, कॉमनवेल्थ के चक्कर में खेलों को खा गए। अरे ये कैसा घिनौना परिवेश खींच डाला कि जिस मिट्टी में जन्म लिया वो देश बेच डाला, जिस मिट्टी में जन्म लिया वो देश बेच डाला, जिस मिट्टी में जन्म लिया वो देश बेच डाला। मैंने तो 2 शब्द बेचकर 2 रोटी खाई है माँ, उस पर भी तू चीखी और चिल्लाई है माँ। मैं वो गीत नहीं लिखता जो मोल घटाए हीरों का, और मैं वो न्याय नहीं लिखता जो आंखें मोल जमीरों का। मेरी कविता तो दर्पण है बलिदानी गाथाओं की, और मैं दिनकर का वंशज हूँ, कलमकार हूँ वीरों का। मैं दिनकर का वंशज हूँ और कलमकार हूँ वीरों का। तेरी दी हुई वाणी से तेरा ही मान बढ़ाऊंगा, और तन मन से देश के सारे मंचों पर हिंदुस्तान गाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।